अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। 28 अप्रैल मंगल का दिन है जी। कुछ अहम खबरों में तो फ़िलहाल सिर्फ मौसम ही है, काफ़ी गर्मी बढ़ रही है, खैर हो इंशाल्लाह। उसके बाद लवली कमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो हैं आपके कमेंट्स आए वीज़ाज़ के। तो भाई जितने भी लोगों ने वीज़ा का किसी भी तरीके से पूछा है, क्योंकि कुछ ने ये भी लिखा है कि काम अज़ काम को हिंट ही दे दो। भाई कोई हिंट नहीं है, बस कल ओपन होते हैं हम कहेंगे आज ओपन हो जाए, हम इतने पूरे उम्मीद हैं। तो खैर हो इंशाल्लाह। और उन सबको मैंने अक्सर को तो रिप्लाई भी कर दिया कि भाई अभी कोई अपडेट नहीं है, होगी तो ऑफ कोर्स हमने शेयर कर देनी है। हमने खबर छुपा के रखनी है या हमें टाइमली शेयर नहीं करेंगे तो हमें क्या, हमें तो नुकसान होना है ना। जितना जल्दी खबर ब्रेक करेंगे उतनी जल्दी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। अजकल तो व्यू दे पैसे भी कोई नहीं खास मिलते है, यूट्यूब वाले ने तो मकू ठप्या होया सारे अंदर। बहरहाल उसके बाद आ जाए जी, एक कमेंट है, भैया आपकी वीडियो केरला वॉइस में आती है या इंग्लिश में आती है या फलां किसी और वॉइस में। तो भैया आपने वीडियो के नीचे सेटिंग का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे ऑडियो ट्रैक जाना है, उसको ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। ठीक है, ये मैं नहीं करता हूँ, ये यूट्यूब से ऑटोमेटेड होता है। आप वीडियो सेटिंग जो है वो कर लें। दोज हु हैव वैलिड यूएसए वीज़ा कैन ट्रैवल एंड गेट वीज़ा ऑन अराइवल ऑनलाइन। ऑनलाइन के ऊपर तो एक स्लैश आप और लगा दें, प्लीज़ कन्फर्म इफ़ पॉसिबल। भाई उम्रा का वीज़ा जो है अभी बंद है, मोस्टली लोग उम्रा के लिए जाना चाहते हैं। अगर आपका कोई दूसरा पर्पज़ है तो ही आप रिस्क लीजिएगा, अदरवाइज़ मत जाइएगा। अगर उम्रा का है तो उम्रा, हज के सीज़न में उम्रा बैन होता है, ठीक है ना। ये बैन मतलब जो लोग वीज़ा लेके जाना चाहते हैं, जिनके पास वीज़ा है भी, वो नॉन सऊदी हैं, सऊदी में नहीं रहते या सऊदी नेशनल नहीं है, जीसीसी नेशनल नहीं है, उनको ट्रैवल की इजाज़त नहीं होती, वो उम्रा के लिए नहीं जा सकते। ठीक है जी। सिर्फ जो विदिन जो जीसीसी या सऊदी लोग हैं या जो जीसीसी नेशनल है उनको लॉ होता है, लेकिन हज के जो दिन हैं उनमें उनको भी अलाउ नहीं होता है। उसमें सिर्फ जो हाजी लोग हैं वो ही जा सकते हैं और सिर्फ हज ही करते हैं। और उस हज के बाद जो है उम्रा का जो है दोबारा सिलसिला शुरू हो जाता है, वीज़ा भी शुरू हो जाता है, सब लोगों को इजाज़त में मिल जाती है। फिर अल्लाह ताला कोई बंदा जो है जितना मर्ज़ी जो है वो ट्रैवल करे और उम्रा का वीज़ा लेके, या वैसे जो उधर रहते हैं उनको भी। ठीक है जी। तो आपको यूएसए वीज़ा के बिहाफ़ पे, या आपके पास शेंजन वीज़ा है और यूके है या कनाडा है तो भी, और आपने यूज़ किया हो, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, बेशक डिजिटल या फ़िज़िकल स्टैम्प। और फिज़िकल डिजिटल का मैं फ़र्क बताता हूँ, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर वो नहीं मानते। ठीक है, 99% वो कहते हैं नहीं फिज़िकल स्टैंप लगी होएगी यूएसए में, शेंजन में, इधर मिनी एंट्री की तो। लेकिन फ्यूचर में उनको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में तो एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप ख़त्म हो रही है। यूएसए भी पार्शली लगाता है, बहुत रेयर है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर वो भी स्टैंप लगाएं। ठीक है जी। वरना डिजिटली ऑनलाइन ही आपने उनका एक होम अफेयर की वेबसाइट है यूएसए डिजिटल स्टैंप, आप लिखिएगा, या किसी दिन मैं वीडियो डाल दूंगा उसकी भी, स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप डिजिटल डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हम भी लेके गए थे फॉर सेफ साइड, तो बॉर्डर के ऊपर तो वो नहीं मानते। ठीक है जी। ये डिजिटल स्टैंप को कहते हैं जी, फिज़िकल लगी होएगी तो हमने जो है उसका प्रूफ रखना है अपने पास और आपको वीज़ा दे देना है। और हमारे दोस्त थे साथ, उन्होंने ट्रैवल किया हुआ था यूएस से, डिजिटल स्टैंप थी लेकिन फिज़िकल स्टैंप नहीं लगी थी, क्योंकि वो लगाते नहीं थे जेएफके पे। तो बड़े तरले, उन्होंने कहा जी नहीं, फ़िलहाल जो है हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, जिनकी स्टैंप लगी हुई है हमने उन्हीं को देना है, आप बाई एयर ट्राई करें। ठीक है जी। बॉर्डर पे तो उन्होंने नहीं किया, बाई एयर हो जाता है, वो डिजिटल को एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है जी। और अभी आपने रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपका उम्रा पर्पज़ है तो मत। ठीक है जी, वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई दूसरा पर्पज़ है तो वो आपने क्लियर करना है और उस हिसाब से तैयारी करके आप जाएं और आपको बिल्कुल वीज़ा दे सकते हैं। लोगों को रिसेंट मिला भी है, उन्होंने ट्रैवल भी किया है। रियाद में एक एम्बेसी है किसी मुल्क की, वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे, यूएसए का उनका वीज़ा लगा हुआ था, ट्रैवल भी किया हुआ था, स्टैम्प भी थी, वो गए बॉर्डर पे, खलास। अभी 28 है ना, इसी अप्रैल की बात है, 7 या 8 को वो उन्होंने एंट्री की है। सही है जी। तो आपका दूसरा पर्पज़ है तो आपको बिल्कुल वीज़ा मिल जाएगा। ये हुआ है बाई रोड जो है हम बता रहे हैं, बाकी बाई एयर आप, अगर हमें कोई शहादत मिली तो वो भी हम शेयर कर देंगे। बहरहाल एक ही टॉपिक के ऊपर काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई है, मेरे ख्याल चैनल इतने क्लोज़ करके। जो तंबाकू वाला सीन है ना जी, तुसी कैमरे दे विच वड़ जांदे हो। भाई हम कैमरे के गुड मॉर्निंग इदा होइए, दूर होइए, तुसी साडे मुँह से चौड़ भाग खाने ने। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आपको कैसा भी है आपको अच्छा ही लगना है। ठीक है, बुरा लगता होगा तो कितने भी अच्छे बन लें आपको बुरा ही लगना, क्योंकि अंदर बुगस भरिया है ना, थोड़ा सिस्टम जड़ा ना, हार्ड ड्राइव छड़ी ना, वही करप्ट है, उसमें कोई डाटा सही जो है वो मैनेज ही नहीं हो रहा है। सो आप मुँह छू को छोड़ा करें, सिर्फ इस सब है कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने फोकस करना है।
ਮੂੰਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਈਏ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। लेकिन यूट्यूब वाले भी को खातर खा को पैसे देंगे नहीं आगे, जिहदी बात है ईसा भाई को ज़्यादा लाओ लश्कर या बनाव संगार करके वीडियो नहीं पाते। हमें भी पता है कि हम कैसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, कैसे बैठने का, कैसे ये वो सब कुछ, ठीक है ना। तो बंदे दे पुत्र बनो, तो जो सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। वरना अगर मैं तंबाकू करूँगा तो मैनू यकीन है कि तुहाडे नाल जिहड़ा हत्थ होना है इत्थे ओमान विच वही है जिहड़ा लोकी काम ला के नट गए ने, ठीक है। मैं उस वक्त भी आपको कहता था उन्हें नहीं है मुँह ते ये वो, ठीक है। जो साइयां ने पे के मारियां ने ना, अब रो रहे, ठीक है। चक के देखो सारे बिजनेस भी वाले ने बड़ा समझाया था भाई सोच लें, स्टडी कर लें, समझ लें, ठीक है। नहीं जी, साढ़े मूँह ते जड़ा ना नूर नहीं आया तो या शायद घट है थोड़ी जी, ठीक है। इसलिए थोड़े यकीन नहीं करना असी जड़ा ना आहो। बहरहाल अपना ख्याल रखिए और मुँह के ऊपर ना जाया करें इन्फॉर्मेशन देखें। जज़ाकल्लाह।